सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एस एच एम से। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एस एच एम जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। नाउ अब फिर से अपन थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ी सी थ्योरी से सारा कंप्लीट। नाउ इस थ्योरी से रिलेटेड अपन क्या कह सकते हैं। इस थ्योरी से रिलेटेड में फिर से वही एक ग्राफ होगा जो ही बनाना है अपन को और वही चलना है। लेकिन एक बार इस सर्कल को थोड़ा सा समझ लो। ये सर्कल जो है हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखना कि सर्कल के बीच में ये हमारा वेव है जो कि काइनेमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अपन दे रहे हैं कि कैसा क्या रहेगा। अगर पार्टिकल हमारा कहाँ जाता है, ये मीन पोजीशंस के अलोंग है, ये मीन पोजीशन है इसकी, और इसके अलोंग मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, और मेरा पार्टिकल यूं ऊपर जाता है। तो जैसे जैसे मेरा पार्टिकल यहाँ तक आ जाता है चलते चलते, ये वाला भी चलते कहाँ आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। ये वाला भी चलते चलते कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब ये चलते चलते इसके पॉजिटिव एक्सट्रीम तक पहुँच जाता है, तब ये भी इसके पास में पॉजिटिव एक्सट्रीम में पहुँच जाता है। जब ये चलते चलते यहाँ आता है तब ये भी यहाँ आता है। जब ये चलते चलते यहाँ आ जाता है तब मेरा पार्टिकल भी कहाँ आ जाता है, उसकी मीन पोजीशन पे आ जाता है। मतलब कि ये मेरा पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये मेरा 90 डिग्री और ये मेरा 180 डिग्री, वो तुम्हें पता ही है। और फिर ये जब पार्टिकल मेरा नीचे जाता है, यहाँ पे आता है, तब मेरा ये वाला पार्टिकल भी कहाँ आ जाता है, ये ऐसा करता करता नीचे आ जाता है। और जब ये यहाँ पहुँचता है तब मेरा पार्टिकल फिर से कहाँ पहुँच जाता है, उसके मीन पोजीशन पे पहुँच जाता है। लेकिन ये हो गया माइनस का एक से, ये ज़रूर याद रखना था। फिर जस्ट अभी क्वेश्चन करते हुए ही आए हैं, वेव हमने बनाई थी, वेव पे हमने डिनोटेशन कर दिए थे क्या कि सर a/2 और ये a प्लस का a है ना, और ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर से ये फिर से इसके नेगेटिव a एक्सट्रीम तक, फिर से ये a एक्सट्रीम तक है। एम्पलीट्यूड तो a के ही कर रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड तो a के ही कर रहा है, लेकिन एक बता रहा हूँ कि एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है, इसका एक नेगेटिव एक्सट्रीम है। ये a/2 है और ये यहाँ से यहाँ तक a/√2 देखा था हमने। और ये a/2 तक गया तो a/2 अपना हो जाएगा 30 डिग्री पे 30 डिग्री हो जाएगा π/6। तो हमारा ये हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा t/12, ये यहाँ से यहाँ तक में हो जाएगा t/4, ना t/4 नहीं t/6 हो जाएगा, सॉरी t/6 हो जाएगा। ये हमारा t/12 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t/4, और ये हमारा हो जाएगा a/√2 जो आता है वो हो जाएगा हमारा π/4 के ऊपर फेस, और π/4 अगर होता है तो 2π के टर्म्स में t/8। ठीक ना, शुरू करें। चलो, दो पार्टिकल है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं एसएचएम अलोंग टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के अलोंग कर रहे हैं, मतलब कि एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा होगा, या फिर दोनों साथ में जा रहे होंगे, जो भी होगा पैरेलल है। सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे ये एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन विल बी, अरे यार एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो एक फेज डिफरेंस वैसे भी कितना बना, 180 डिग्री करना। 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, 180 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय, नहीं नॉर्मली पाई लिखते हैं। सो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ना। 17 की अगर बात करें तो द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एस एच एम एट 2 सेकेंड इज 1/2 द एम्पलीट्यूड एट टाइम पीरियड इज। ठीक है, ध्यान से, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कहाँ से हुआ है, मीन पोजीशन से। रेड पेन ले लेता हूँ मैं, तुम्हें अगर दिक्कत आ रही है। ये मीन पोजीशन से पार्टिकल ने स्टार्ट किया 2 सेकेंड एज t1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड का आधा। सर ये रहा एम्पलीट्यूड का आधा। यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड होता है सर वो होता है t/12। तो टाइम पीरियड क्या होता है, t/12 ऑफ द एम्पलीट्यूड, द टाइम पीरियड विल बी। तो टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा सर, टाइम पीरियड जो होता है वो किसके इक्वल होता है वो देख लेते हैं। सर वो तो उसके लिए तो ओमेगा चाहिए होगा, ठीक है, ओमेगा भी चाहिए होगा। बना लेते हैं इक्वेशन। भाई मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो हमारी मेन इक्वेशन जो है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है और 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन 2 ओमेगा, ठीक है। और जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया है, एम्पलीट्यूड हमारा हो गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीन पास, अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, एम्पलीट्यूड का आधा a/2। हाँ बात तो सही है, डिस्प्लेसमेंट जो हो चुका है वो तो एम्पलीट्यूड का आधा हो चुका है और 2 सेकंड के अंदर हो चुका है। तो t पे 2 सेकंड रख दिया, x पे a/2 रख दिया, ये से ये कटा तो 1/2। सर साइन 1/2 कितने पे आता है, तो साइन 1/2 तो 30 डिग्री पे आता है। तो साइन थीटा क्या होना चाहिए कि ये 1/2 आ जाए, सर मतलब कि थीटा जो है वो हमारा 2 ओमेगा है।
मतलब हमारा जो 2 ओमेगा है वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, और वो 30 को क्या लिख सकते हैं हम, π/6 लिख सकते हैं। ओमेगा को ओपन करें तो 2 इज इक्वल टू 2π/t इज इक्वल टू π/6, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और टी ऊपर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो 4 × 6 इज इक्वल टू टी आ गया 6 चौक 24, तो 24 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो गया 24 हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। सिंपल। नॉर्मली एक्स की इक्वेशन बनाई सर, यहाँ से क्यों नहीं हुआ, यहाँ से इसीलिए नहीं हुआ कि हमारे पास वो नहीं था, क्या कहते हैं, ओमेगा नहीं था, तो किसी ना किसी इक्वेट रख करके टाइम पीरियड निकालना तो पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को जनरेट किया, इक्वेशन को जैसा बोला वैसा रखा और अपना आंसर लेकर के आ गए। नाउ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM x इज इक्वल टू दिस, टाइम टेक्स t1 फ्रॉम ग्रो x टू a/2। तो हमारा जो t1 है, जो टाइम लगा है वो कितना लगा है a/2 में, सर t/12 लगा है, ठीक है। अब स्मॉल t2 जो है वो क्या है, 0 से लेके a तक में, सर 0 से लेकर के a तक में तो टाइम पीरियड t/4 होता है, तो हमारा जो t2 है वो क्या है t/4 है। हमें क्या चाहिए t1/t2, तो t1/t2 लिखोगे तो t/12 डिवाइडेड बाय ये t आ जाएगा और फिर डिवाइडेड क्या वैसे ही कर लिया t/ और ये 4 हो जाएगा, t से t गया, ये कितना है 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नाउ 90, अ टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल इन SHM फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, अरे मीन से मैक्सिमम के लिए t/4 टाइम पीरियड t/4, फोर्थ ऑप्शन डन। 20, a particle executing SHM with a time period of 12 seconds. A time taken by a traversing a distance of half the amplitude from mean position. मीन पोजीशन से आधा एम्पलीट्यूड, सर मीन पोजीशन से आधे एम्पलीट्यूड पे t/12 होता है, t/12 होता है, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है सर 12 सेकंड दे रखा है, तो 12/12 कितना हो जाएगा 1 सेकंड, तो टाइम कितना लगा 1 सेकंड लगा, तो थर्ड। टाइम पीरियड दे रखा था, उसने बोला था एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब कि मेन पोजीशन से आधा एम्पलीट्यूड जाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, तो कितना टाइम लग जाएगा भाई 1 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। सिंपल, सारे क्वेश्चन सिंपल है, एक चार्ट को याद रखो, एक चार्ट के हिसाब से सारे ही हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।